अन्ना आंदोलन में हम लोग मोमबत्ती लेके इन्हीं गलियों में घूमते थे और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हुआ करते थे। तो हमें सपना दिखाया गया था कि देश का विकास सिर्फ गरीब के घर से हो सकता है, और मोदी जी ने ठीक उसका उल्टा किया, देश का अडानी अंबानी के घर से शुरू किया। याद करिए कि मीडिया दिन रात अन्ना आंदोलन को दिखाती थी और बाबा रामदेव को दिखाती थी। आज राहुल गांधी पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, पूरे देश को जोड़ने की कोशिश और जोड़ने कर रहे हैं, और अपने भाईचारे की और मोहब्बत की दुकान को लेके चल मीडिया नहीं दिखाती। हमारे भाई राशिद जी जो राष्ट्रीय सचिव है, ये जानते हैं हम कि मिशन जो राहुल गांधी जी चला रहे हैं उनमें भूमिका इनकी भी बहुत तगड़ी है। मेरा सिर्फ निवेदन आप लोगों से ये है कि ये लड़ाई आपके वोट से जीती जा सकती है। वो शख्स देश के अंदर आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है जिनके बाप को गोली से और बम्बों से छलनी कर दिया गया था। वो शख्स आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है जिसकी दादी को उसके घर में गोलियों से भून दिया गया था। अगर वो शख्स चाहे तो किसी भी देश में जाके अपनी सुख और चैन की जिंदगी काट सकता है, लेकिन नहीं, उस परिवार को इस देश से मोहब्बत है, उस परिवार को इस मिट्टी से मोहब्बत है जहां उसकी दादी के इस जमीन में ब्लड मिला हुआ है, उसके पिता का एक एक खून का कतरा मिला हुआ है। उस देश को, उस शख्स को इस देश से इसलिए मोहब्बत है। और हम सब में से मैं बता देना चाहता हूं, जिनके पिता जिनके भाई आर्मी में थे वो जानते हैं कि वो दर्द क्या होता है, जिनके सीमाओं पर शहीद हुए। अगर आप अपने बाप से, अपने भाइयों से, अपने परिवार के किसी सदस्य से जो आर्मी में रहा हो और कैसे उसने अपनी जिंदगी को काटा है, कैसे उन्होंने जिंदगी जी है, वो आपको बता सकता है। और जिनके कभी देश की राष्ट्रभक्ति से और देश से जिनका कभी सरोकारी न रहा हो, सिर्फ हिंदू मुसलमान लड़ाने पर और पाकिस्तान हिंदुस्तान करने पर जो सत्ता में आते हो, उन्हें आपकी परवाह नहीं होगी। इसलिए मैं कह देना चाहता हूं कि देश में डरने की जरूरत नहीं। अगर भगत सिंह डरे होते तो देश आजाद नहीं हुआ होता। अगर सुभाष चंद्र बोस देश में डरे होते तो आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ी होती। हमने देखा है, हमने पढ़ा है कि जब देश में अंग्रेज अपना प्रशासन आके और